तो आज की कहानी की शुरुआत एक रोजर नाम के लड़के को दिखाते हुए होती है जो अपनी छुट्टियां मनाने के लिए अपने गांव आ रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसे उसके घर की नौकरानी रिसीव करके घर लेकर जा रही थी और इस वक्त ये लड़का अपनी नौकरानी को ही ताड़ रहा होता है और बहुत खुश हो रहा होता है। अब घर पहुंचने के बाद वो लड़का अपनी माँ से मिलता है, जहाँ पर उसकी माँ की नजर उसके पैंटों पर पड़ती है जो कि काफी ज्यादा गीली होती है। अब रोजर की माँ समझ चुकी होती है कि आखिर मेरे बेटी का ये हाल कैसे हुआ होगा, जिसके बाद वो घर के अंदर जाकर अपनी छोटी बहन से मिलता और वो दोनों फिर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं पर रोजर को उसकी नौकरानी भी मिलती है। इसके बाद जब रोजर अपने घर जाने लगता है तभी उसका पाँव फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। अब जब वो खड़ा होने की कोशिश करता है, इसी दौरान उसे किसी लड़की के गाने की आवाज आती है। अब जब ये लौंडा उस आवाज का पीछा करता है तब उसे पता चलता है कि उसके घर की नौकरानी ही है जो किसी लौंडे के साथ जबरदस्त रोमांस कर रही है। जिसके बाद अब उसकी नौकरानी उसे देखता हुआ देख लेती है और वो भी हंसने लगती है। अब जब वो अपने रूम में आराम करने लगता है तब उसे फिर से वही आवाज सुनाई देने लगती है। अब जब वो उस आवाज को देखने के लिए अपने रूम से बाहर झांकता है तब उसकी एक नौकरानी जो अपने रूम से आधी बाहर और आधी अंदर रोमांस कर रही होती है। तो सब कुछ देखने के बाद वो वापस अपने रूम में आ जाता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि फिर से उसकी बहन उसे जंगल में घुमाने के लिए लेकर जाती है। तभी वहाँ पर उसकी नौकरानियां भी मौजूद होती हैं, जिन्हें देखने के बाद वो लौंडा सख्त हो जाता है। तभी वहाँ पर उसके घर के कुछ नौकर भी आने लगते हैं, जिसे देखने के बाद वहाँ की नौकरानियां उन्हें गंदे इशारे करने लगती हैं। जिसके बाद रोजर अब एक जगह से जाकर अपने घर की नौकरानियों को छिपकर देखने लगता है। लेकिन तभी एक दिन एक नौकर रोजर को ऐसा करता हुआ देख लेता है, जिसके बाद वो रोजर को वहाँ से जाकर भगा देता है। तभी घर जाते हुए रास्ते में उसकी छोटी बहन मिल जाती है जो उसे एक चर्च के पास लेकर जाती है, जहाँ वो दोनों चर्च के पीछे छिपकर देखते हैं कि वहाँ चर्च में रोजर की आंटी हैं। यहाँ पर रोजर की आंटी फादर को बता रही होती है कि जब से उन्होंने रोजर को देखा है तब से वो उसके बिना रह नहीं पा रही। अब जब रोजर ये बात सुनता है तो वो बहुत ही हैरान हो जाता है। जिसके बाद अब वो अपनी आंटी की बातें सुनने के लिए थोड़ा और नजदीक जाता है और फिर चर्च के फादर के सामने जाकर गिर जाता है। जिसके बाद अब चर्च के फादर उसकी शिकायत उसकी माँ से करते हैं। तब रोजर की माँ फादर से पूछती कि आखिर रोजर को इस काम की क्या सजा मिलनी चाहिए। तब फादर बताते हैं कि इसकी पीठ पर 100 बार हमें मारना होगा। तभी वहाँ पर फादर का नौकर रोजर को सजा देने लगता है और ऐसा होते हुए उसकी नौकरानियां और उसकी बहन देख रही होती है। अब एक रात फिर से जब वो अपने रूम से बाहर देखता है तब उसे पता चलता है कि उसकी नौकरानी फिर से किसी के साथ इंटीमेट हो रही है। अब रोजर उस आदमी को देखना चाहता था जो उसकी नौकरानियों के साथ ऐसा करता था, लेकिन रोजर इस काम में नाकामयाब हो जाता है। जिसके बाद अब रोजर सीधा नौकरानी से जाकर इसके बारे में पूछता है। तब उसकी नौकरानी बस इतना कहकर वहां से चली जाती है कि हमारा सीक्रेट मामला है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि रोजर अस्तबल में जाता है, जहां पर उसे एक किताब मिलती है जो कि बहुत ही अश्लील कहानियों से भरी पड़ी होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रोजर छिपकर अब उस किताब को पढ़ने में लग जाता है और तभी वहां पर एक नौकरानी आकर वहां के घोड़ों को चारा देने लगती है। लेकिन तब तक अंदर से कोई नौकर नौकरानी को पकड़ लेता है और उसकी बॉडी को आधे से लॉक कर देता है। जिसके बाद वो नौकरानी के पीछे से जाकर इंटीमेट होने लगता है। अब ये देखने के बाद रोजर का खुद पर भी कोई कंट्रोल नहीं रह जाता और वो किचन में काम कर रही नौकरानी को पीछे से टच करने लगता है। लेकिन तब तक वहां पर दूसरी नौकरानी आ जाती है, जिसे देखने के बाद वो वहां से भागने लगता है। लेकिन अब उसकी वासना उस पर पूरी तरीके से काबू पा चुकी थी, अब वो इससे भाग नहीं सकता। इसी वजह से वो अब दूसरी नौकरानियों की तरफ जाने लगता है और इसके बाद वो वहां पर मौजूद एक नौकरानी को पकड़ भी लेता है। पहले तो नौकरानी उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन फिर बाद में भी उसे मजा आने लगता है। जिसके बाद से प्रोग्राम जारी रहता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि रोजर के घर के सारे नौकर और मर्द किसी काम से बाहर चले जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर वो एक नौकरानी के साथ इंटीमेट होने लगता है। अब रात होने के बाद वो अपनी आंटी से मिलता है, जहाँ पर उन्हें वो अपने मन की बात बताता है। यहाँ पर पहले तो वो मना कर देती है, लेकिन वासना उनके अंदर भी भरी होती है, इसलिए वो खुद को रोक नहीं पाती। जिस वजह से रोजर अपने प्लान में कामयाब हो जाता है और इस तरह से ये दोनों यहाँ पर भरपूर रोमांस करते हैं। अब आंटी के जाने के बाद वहां पर नौकरानी रोजर के लिए खाना लेकर आती है, लेकिन रोजर को तो अब किसी और चीज में ही इंटरेस्ट था। जिसके बाद अब ये इस नौकरानी को भी नहीं छोड़ता। अब अगले दिन वो अस्तबल में जाता है, जहां पर घोड़ों की देखभाल कर रही नौकरानी को भी सेड्यूस करता है, उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। यहाँ तक कि धीरे धीरे अब रोजर ने अपने घर की किसी भी औरत को नहीं छोड़ा था। अब एक दिन जब सारी औरतें आपस में बात करती हैं तब उन्हें पता चलता है कि रोजर ने घर में मौजूद सारी औरतों का स्वाद चख रखा है, लेकिन इस बात से इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद ये सारी औरतें एक साथ ही रोजर के साथ इंटीमेट होने के लिए उसके पास आ जाती हैं। अब ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाते हैं, जिनमें से एक नौकरानी आकर रोजर को बताती है कि वो अब प्रेग्नेंट हो चुकी है और अब एक के बाद एक औरत प्रेग्नेंट होने की शिकायत लेकर उसके पास आने लगती है। यहाँ तक कि उसकी आंटी भी प्रेग्नेंट हो जाती हैं। यानी रोजर ने अपने घर में मौजूद सारी औरतों को प्रेग्नेंट कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि रोजर की स्कूल की छुट्टियां भी खत्म हो जाती है और वो वापस जाने के लिए अब तैयार था। तभी अचानक से रोजर के पास एक और लड़की आकर बताती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। लेकिन रोजर यहाँ से सारी औरतों को इसी हाल में छोड़कर स्कूल चला जाता है और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।